की खबर के साथ, जहां कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। दिल्ली में सोनिया गांधी से पीसीसी चीफ ने मुलाकात की है, राजनीतिक मुद्दों, संगठन के कामकाज की जानकारी दी है, साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर मंथन भी हुआ है। पिछले 25 दिनों में तीसरी बार कमलनाथ आलाकमान से मुलाकात करने पहुंचे हैं। कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात आज हुई है दिल्ली में। राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही संगठन के कामकाज की जानकारी भी पीसीसी चीफ ने आला कमान को दी है। तो आने वाले चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस भी अब संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम प्रयास में जुटी हुई है। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। विशेष संवाददाता मनोज सैनी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोज जी, कमलनाथ की सोनिया गांधी से ये तीसरी मुलाकात है पिछले 25 दिनों पर अगर हम नजर डालें, और आने वाले चुनाव को लेकर आज उस मुलाकात में मंथन भी हुआ है। क्या कुछ इनपुट्स आपके पास? देखिए, चुनाव ही नहीं है, राजनीतिक सरगर्मियां कांग्रेस के भीतर बड़ी तेजी से चल रही है। अब हमने देखा कि कई तरह की बातें दिल्ली से आती रहती है, लेकिन निश्चित रूप से यदि कमलनाथ जी की मुलाकात तीसरी बार सोनिया गांधी से होती है तो कमलनाथ जी की कद को भी समझा जा सकता है और उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है इसको भी समझा जा सकता है। आज भी मुलाकात हुई है, राजनीतिक घटनाक्रमों पर बात हुई होगी, केंद्र और राज्य की जो घटनाक्रम है उस पर बात हुई होगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस काम कर रही है बड़ी तेजी के साथ, जमीन पर कामों को उतारना या जमीन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना, इन सब मुद्दों पर भी बात हुई होगी। और बार बार एक बात कही जाती रही है कि एक ही पद पर कमलनाथ जी बने रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता का पद हो या प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, तो क्या संभावना ये भी जताई जा रही है कि इसको लेकर भी बात हुई होगी, क्योंकि बात संभावनाओं की होती है जब तक कमलनाथ जी खुद ना कुछ कह दें। लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि मुलाकात हुई है, करीब 1:30 बजे आज मुलाकात हुई थी और मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें राजनीतिक घटनाक्रम, मध्य प्रदेश और देश के कांग्रेस के भीतर जो चीजें चल रही है उनकी, आगामी दिनों में 23 और 24 में कांग्रेस की कौन सी रणनीति है जिसके तहत आगे बढ़ा जाए। चर्चा ये भी बड़ी तेजी से है कि कांग्रेस ये चाह रही है कि बहुत ही कॉन्क्रीट तरीके से, जीपी मित्तल अभी मध्य प्रदेश के दौरे पर है, अलग अलग जिलों में पहुंच रहा है, होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया में है वो, तो एक कॉन्क्रीट रिजल्ट सामने आए कि हम ऐसे प्रत्याशियों को खड़े करें जो 2023 का रास्ता आसान कर दे। तो पूरा एक अपना सर्वे और बात लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात की है कमलनाथ। जी मनोज जी, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई और जैसा कि हमारे विशेष संवाददाता ने कहा कि दिल्ली में दोनों के बीच मुलाकात हुई है, कई मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। और जिस तरह से हम ये भी देख पा रहे हैं कि कांग्रेस लगातार 2023 की चुनावी तैयारियों में भी जुटी हुई है, ऐसे में कमलनाथ आलाकमान से मुलाकात करने पहुंचे और कई विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई होगी, ये संभावना है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी भोपाल से खबर है, जहां 1 मई को फिर से पूर्व मंत्रियों की बैठक होने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर यह बैठक होगी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है और कहा है कि पूर्व मंत्रियों से पीसीसी चीफ ने सुझाव मांगे थे। हारने वाली ज्यादातर सीटों पर अभी से संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी और संभावित उम्मीदवारों को एक्टिव भी किया जाएगा। तौर पर कांग्रेस 2023 के चुनाव की पूरी तैयारी कर रही है और इसीलिए कमलनाथ जी की दिल्ली के अंदर 2 बार बैठक हो चुकी है। उन्होंने जितने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं प्रदेश के और नेता, इनकी मीटिंग की है, पूर्व मंत्रियों की और वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग की। 1 तारीख को फिर पूर्व मंत्री को उन्होंने आमंत्रित किया है शाम के टाइम। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि एक सुझाव जो बार बार आता है कि जो सीटें कांग्रेस पार्टी कई वर्षों से नहीं जीत पाई, उन पे अभी से चिन्हित करना चाहिए और जो सक्षम कैंडिडेट हो सकता है उसको इशारा किया जाना चाहिए। ये बात बार बार आती है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सूरज, हम देख पा रहे हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और अब पूर्व मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे पीसीसी चीफ, जिसमें ज्यादातर सीटों पर जो संभावित उम्मीदवार हैं उनको एक्टिव किया जाएगा। और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल शिवांगी, कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर है और शायद यही वजह है कि 5 अप्रैल को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों की बैठक की थी, जिसमें कई निर्णय लिए गए थे और सुझाव भी मांगे गए थे। और यही कारण है कि आज एक बार फिर 1 मई को तारीख घोषित की गई, इसमें पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और खास तौर से उन सीटों पर चर्चा की जाएगी जिन सीटों को कांग्रेस लगातार हारती जा रही है, या उन सीटों पर जिन सीटों पर कांग्रेस की
जो जीत है संभावित है कि यदि वो जिन सीटों को जीत सकते हैं उस पर कितना जोर पार्टी ज्यादा लगाए, और साथ ही जो लगातार जिन सीटों को लंबे समय से हार रहे हैं उन सीटों पर ज्यादा फोकस रहेगा कि ऐसे में यदि कोई स्थानीय उम्मीदवार है जो लंबे समय से तैयारी कर रहा है और पार्टी को लगता है कि ये उम्मीदवार अच्छा होगा जो बीजेपी से फाइट करने के लिए, ऐसे में कहीं ना कहीं उसे अभी से ही अलर्ट किया जाएगा कि आप अपनी तैयारी शुरू करें, ताकि कई बार देखा जाता है कि एन वक्त पहले जब चुनाव में टिकट मिलता है तो कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो कम समय में अपना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। शायद यही वजह है कि कांग्रेस अब ये नया प्रयोग करने जा रही है कि यदि उसको लगता है कि उम्मीदवार अच्छा है, क्षेत्र में पकड़ रखता है, जनता के साथ मिलना जुलना रहता है, तो ऐसे में क्यों ना उसको अभी से इशारा किया जाए ताकि वो 1 से 1.5 साल का जो समय बचा है उसमें अपनी स्थिति मजबूत करे और जनता के बीच अपना विश्वास पैदा करे। इसके अलावा भी और भी कई सुझाव हैं, खासतौर से जिन विधायकों की छवि लगातार खराब होती जा रही है, कह सकते हैं कि जो उनका अपने क्षेत्र में पकड़ कमजोर होती जा रही है, उन विधायकों को भी सचेत किया जाएगा कि आपको अपने क्षेत्र में ज्यादा काम करना है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने हाल ही में सर्वे कराया था उनमें कहीं ना कहीं 58 में से 48 विधायकों की स्थिति कमजोर थी। तो कुल मिलाकर स्थिति वही है कि कांग्रेस अब 2023 को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। जिस तरीके से पिछले 1 महीने से बैठकों का दौर जारी है जो, और लगातार कमलनाथ भी पिछले 25 दिन में 3 बार दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं, ये उसी बात का उदाहरण है कि इस बार अब कमलनाथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और 2023 में 18 की तर्ज पर फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। शुभांगी। बिल्कुल सूरज, और हम देख पा रहे हैं जिस तरह से पीसीसी चीफ लगातार एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं, ताबड़तोड़ बैठकें ले रहे हैं, और अब पूर्व मंत्रियों को पहले भी बैठक में उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे सुझाव भी दें, साथ ही उन उम्मीदवारों को भी चुने जिनसे उन्हें जीत मिल सकती है। हारने वाली ज्यादातर सीटों पर अब संभावित उम्मीदवारों को एक्टिव भी किया जाएगा और इसी से जुड़ी ये बैठक होगी। देखना होगा इस बैठक से क्या कुछ सामने आएगा। आपका बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। इधर